अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू वीडियो कंपेनियन। आज के इस वीडियो में हम MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स का लेक्चर नंबर 13 कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 12 में हमने अपनी स्पीच के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारी ऑडियंस को समझा था। हमने सीखा था कि स्पीच यानी ऑडियंस सेंटर्ड होनी चाहिए। अब जब हम अपनी ऑडियंस को जान चुके हैं तो हमें लेक्चर नंबर 13 में अगला लॉजिकल स्टेप सीखना होगा, यानी कि ऑडियंस के लिए कोई भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कैसे चूज़ किया जाए और अपनी रिसर्च उस पर कैसे करें। इस लेक्चर का टाइटल है सिलेक्टिंग अ टॉपिक। इस लेक्चर में हम स्पीच की बुनियाद यानी कि उसके टॉपिक पर फोकस करेंगे। अक्सर लोग टॉपिक को आम सी चीज़ समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि ये ऑडियंस क्या आपकी स्पीच से पहला तारुफ होता है। हम सीखेंगे कि एक अच्छे टॉपिक की क्या खसूसियात होती हैं और क्या चीज़ें ढूंढने और अच्छा टॉपिक ढूंढने के क्या असूल हैं, और सबसे अहम और अपने चुने हुए टॉपिक पर इफेक्टिव रिसर्च कैसे की जाती है। तो यहाँ पर डिफरेंट गाइडलाइंस हैं एक अच्छा टॉपिक चूज़ करने के लिए, जिसमें पहली है अपीलिंग, यानी कि टॉपिक सुनने में दिलचस्प होना चाहिए ताकि लोग आपकी स्पीच सुनना चाहें। फिर है इंट्रिग्यूइंग, यानी कि तजस्सुस होना चाहिए। टॉपिक ऑडियंस को इतना बताना चाहिए कि उनके अंदर मज़ीद जानने का तजस्सुस हो जाए, यानी क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए। नेक्स्ट है शुड नॉट टेल टू मच। टॉपिक सिर्फ सब्जेक्ट का नाम नहीं होना चाहिए। जैसे करप्शन एक बहुत आम टॉपिक है, इससे बेहतर टॉपिक हो सकता है करप्शन द इनविजिबल टैक्स वी ऑल पे। इससे ऑडियंस को दिलचस्पी बढ़ती है और उनको एग्जैक्ट पता लग जाता है कि किसके बारे में है। नेक्स्ट है इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्पीच। अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी स्पीच के शुरू और आखिर में अपने टॉपिक को दोबारा इस्तेमाल करें ताकि गहरा असर पड़े। नॉट टू वेज, ऐसे टॉपिक से बचें जिन पर पहले ही बहुत ज़्यादा बात हो चुकी हो, जैसे कि को एजुकेशन, करप्शन, ये बहुत अहम हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रूल्स हैं टॉपिक ऑफ स्पीच फाइंडिंग करने के लिए, जिसमें पहला है बिगिनरली, जल्दी से जल्दी शुरू करें। टॉपिक जल्दी से जल्दी डिसाइड करने से आपको सोचने की तैयारी करने का ज़्यादा वक्त मिलता है, इससे आखिरी वक्त का स्ट्रेस कम हो जाता है। नेक्स्ट है चूज़ अ टॉपिक यू आर इंटरेस्टेड इन। अगर आप खुद टॉपिक से बोर हो रहे हैं तो आपकी ऑडियंस को ज़रूर बोरियत होगी। आपको पैशन ही ऑडियंस को इंगेज करेगा, इसलिए आप ऐसा टॉपिक चूज़ करें जो कि आपको बोर ना होने दे। सेलेक्ट अ टॉपिक यू नो अबाउट और कैन ईजीली रिसर्च। ऐसा टॉपिक चुनें जिसके बारे में आप जानते हों या रिसर्च कर सकें। ठीक है, टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिस पर आप आसानी से मालूमात भी इकट्ठी कर सकें। नेक्स्ट हमारा स्टेप है रिसर्चिंग योर टॉपिक, कि हम अपने टॉपिक की रिसर्च कैसे करें। एक बार टॉपिक चुन लिया तो अगला कदम उस पर मालूमात इकट्ठी करना होता है, जिसमें हम इंटरव्यूज़, बुक्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर और इंटरनेट से मालूमात ले सकते हैं। लाइब्रेरी आपका सबसे बड़ा सोर्स है। रिसर्च करते वक्त नोट कार्ड इस्तेमाल करें। जब भी कोई अहम बात मिले उसे सोर्स के हवाले के साथ नोट कार्ड पर लिख लें। आपने तमाम सोर्सेज की एक लिस्ट बना लें और साथ साथ बनाते जाएं। नेक्स्ट हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ मटेरियल, जिसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला ऑथर होता है, आर्टिकल टाइटल होता है, फिर जर्नल और मैगजीन टाइटल होता है, वॉल्यूम नंबर ऑफ द जर्नल और मैगजीन, डेट ऑफ पब्लिकेशन, पेज नंबर ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द आर्टिकल। ये इसमें एक हैंडआउट में हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, जिसमें जर्नल्स यानी इनमें स्कॉलर्स और माहिरीन के आर्टिकल्स होते हैं, ये ज़्यादा स्कॉलरी होते हैं। मैगजीन्स हैं, ये आम लोगों की ऑडियंस के लिए होती हैं। न्यूज़पेपर सबसे ताज़ा यानी करंट खबरों और मालूमात के लिए अहम होती हैं। अभी हम हवाले को देखें तो जब आप रिसर्च करते हैं तो आर्टिकल ढूंढते हैं तो आपको रेफरेंसेस मिलते हैं। ए रेफरेंस टू अ सोर्स लाइक आर्टिकल, बुक, टाइटल दैट प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। हैंडआउट में दी गई ये एग्जांपल है, जिसमें ओमेन्स ऑफ डेथ, बिलीव्स एंड कस्टम ऑफ चिल्ड्रंस, ये आर्टिकल का टाइटल है। फिर बेरगन, फेनिडी एंड निवाल डब्ल्यू ये ऑथर हैं। फिर जनरल ऑफ अमेरिकन फोल्केरी, ये जर्नल का टाइटल है। फिर 2:5 80 89 अप्रैल जून 105, ये सबसे अहम हिस्सा है। इसमें वॉल्यूम 2 है और इशू नंबर 5 है और जनरल की दूसरी जिल्द यानी कि और 5वां शुमारा। फिर 80-89 ईयर ऑफ पब्लिकेशन है एंड अप्रैल जून यानी कि मंथ ऑफ पब्लिकेशन है। 105 पेज नंबर है जहां से आर्टिकल स्टार्ट होता है। अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें तो कुछ रिसर्च टिप्स बताई हुई हैं, जिसमें पहली है रेफरेंस लाइब्रेरियन, यानी लाइब्रेरी में मौजूद रेफरेंस लाइब्रेरियन से मदद लें। उनका काम ही रिसर्च में आपकी मदद करना है। नया है स्टे ऑर्गेनाइज, यानी अपने नोट्स वगैरह बना कर रखें। अपने नोट्स को फोल्डर्स और सब फोल्डर्स में तरतीब से रखें ताकि आपको बाद में मालूमात ढूंढने में आसानी हो। नेक्स्ट है
नैरोइंग एंड रिफाइनिंग योर रिसर्च टॉपिक। अक्सर स्टूडेंट्स बहुत ब्रॉड यानी कि वसी टॉपिक चुन लेते हैं जिसकी एक छोटी स्पीच में कवर करना नामुमकिन होता है। अपने टॉपिक को नैरो डाउन करना बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि जनरल टॉपिक है गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ द आर्ट्स, इसको हम नैरो कैसे कर सकते हैं, ये खुद सोच समझिए। जिसमें पहला है टाइम पीरियड, क्या मैं सिर्फ पिछले 10 साल पे बात करना चाहता हूँ। जियोग्राफिक रीजन, क्या मैं सिर्फ पाकिस्तान में फंडिंग की बात करना चाहता हूँ या ओवरऑल वर्ल्ड में। फिर हो सकता है पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि क्या मैं सिर्फ म्यूज़िक को मिलने वाली फंडिंग पर बात करना चाहता हूँ या इसके सोशल असरात पर भी। नैरो टॉपिक, अगर हम इसको नैरो करके देखें तो हम ये भी कह सकते हैं द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग ऑन क्लासिकल म्यूजिक इन पाकिस्तान फ्राम 2010 टू 2020। देखा आपने, ये टॉपिक तो अबाउट स्पेसिफाइड, फोकस्ड और मैनेजेबल है। फ्रेंड, यहीं तक था हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हम इसको जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 13 में हमने एक अच्छी स्पीच यानी टॉपिक सेलेक्ट करने के डिफरेंट रूल्स सीखे। हमने देखा कि अच्छा टॉपिक अपीलिंग एंड इंट्रिगिंग होता है। टॉपिक जल्दी चुनना चाहिए, आपकी दिलचस्पी का होना चाहिए और रिसर्च को काबिल होना चाहिए। हमने रिसर्च के लिए मुख्तलिफ सोर्सेज देखे जैसे कि बुक्स, मैगजीन, जर्नल्स और साइटेशंस को पढ़ने का तरीका। हमने आखिर में हमने सीखा कि एक ब्रॉड टॉपिक को मुनासिब सवालात पूछकर एक नैरो डाउन कैसे किया जा सकता है ताकि वो एक स्पीच के लिए आसान और फोकस हो जाए। आप सबके लिए क्वेश्चन है कि अगर आपको अपनी मर्ज़ी से किसी भी एक सब्जेक्ट पर स्पीच देनी हो तो आप कौन सा टॉपिक चूज़ करेंगे और क्यों। और उसके बाद आपने अप्लाई द चूज़ टॉपिक यू आर इंटरेस्टेड इन रूल, ये वाला रूल अप्लाई करके आपने सब्जेक्ट चूज़ करना है और टॉपिक चूज़ करना है, फिर उसको नैरो डाउन भी करना है और अपना फाइनल टॉपिक कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, चैनल व्यूज़ कंपेनियन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।